हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बिंदुओं के निर्देशांक इस प्रकार दिया गया है। बिंदु ए का निर्देशांक 4,2 है, बिंदु बी का निर्देशांक 0,-4, बिंदु सी का निर्देशांक -3,-2, बिंदु डी का निर्देशांक है 1,4। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, दो बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2 हो, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर हमें AB की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो AB दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा किसके? तो देखो यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हो और यहाँ पर हमें साबित करना हो चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, तो बच्चों देखो यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी के आयत होने का गुणधर्म की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के तथा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के तथा विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण ए सी बराबर हो जाएगा विकर्ण बी डी के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर आयत के शीर्ष के निर्देशांक कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें शीर्ष ए का निर्देशांक है 4,2, शीर्ष बी का निर्देशांक है यहाँ पर 0,-4, शीर्ष सी का निर्देशांक है -3,-2, शीर्ष डी का निर्देशांक है यहाँ पर 1,4। बच्चों यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो देखो यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हम AB की दूरी ज्ञात करेंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट यहाँ पर x2 के स्थान पर क्या है? तो 0 माइनस x1 के स्थान पर 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 के स्थान पर -4 माइनस y1 के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 36। ठीक है बच्चों, देखो इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 6 + 6 12, हाथ में 1, यहाँ पर बच्चों देखो 3 और 1 4 और 1 5, 52, रूट 52 इकाई। अब बच्चों देखो ए बी सममुख भुजा सी डी है, तो सी डी की दूरी याद करेंगे तो सी डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ से -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस -6 का स्क्वायर प्लस का 36। तो यहाँ से बच्चों इसका योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा 52 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया। तो सी डी और यहाँ पर ए बी दोनों की दूरी जो है वो हमें समान प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर प्राप्त हो गए। अब जो हम AD और BC ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर AD की दूरी ज्ञात करेंगे। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट यहाँ से बच्चों देखो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो रूट 13 इकाई। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे BC। तो BC की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों पुनः हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा?
देखो यहाँ पे शून्य माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस का 4। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया √13 इकाई। अर्थात बच्चों यहाँ से हमें AD बराबर प्राप्त हो गई BC के। ठीक है, अर्थात यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, विकर्ण AC और BD ज्ञात करना है। तो यहाँ से विकर्ण AC बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ से बच्चों देखो 4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 37 37 49 प्लस 4 4 16। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 प्लस 6 15, हाथ में 1, यहाँ पर 4 और 1 5 और 1 6, तो √65। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, तो विकर्ण BD ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण BD बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त होगा क्या, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या होगा, तो देखो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो -1 का स्क्वायर हमें 1 प्राप्त होगा प्लस यहाँ से -8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस -8 का स्क्वायर प्लस का 64। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया √65 इकाई। तो यहाँ से हम देखें तो विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर है किसके, तो CD के, तथा बच्चों देखो यहाँ पर AD बराबर है BC के, और विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिए गए शीर्ष A B C तथा D आयत के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।